इंतजार अब खत्म हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में लैंड करने के बाद प्लेन से बाहर आए। उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पर मौजूद थे और जैसे ही दो बेमिसाल दोस्तों की नजर एक दूसरे पर पड़ी, दोनों ने फौरन एक दूसरे को गला लगा लिया। सिल्वर जुबली, 25 साल की दोस्ती, पुतिन का 10वां भारत दौरा, वेलकम, शानदार और गर्मजोशी के साथ मुलाकात। ऐतिहासिक और दमदार दोस्ती की मुलाकात की ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास और अजीज दोस्त पुतिन के लिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। 25 मिनट तक पालम एयरपोर्ट पर अपने अजीज दोस्त का इंतजार करते रहे और जब मिले तो दिल अजीज, दिल के बेहद करीब दोस्त के लिए दोनों बाहें खुल गई। पीएम ने रूसी राष्ट्रपति को पहले गले लगाया और फिर हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। इससे पहले चीन में एससीओ मीटिंग के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ कार में शिखर समिट सेंटर तक गए थे। पीएम मोदी को अपने साथ कार में ले जाने के लिए पुतिन ने 10 मिनट तक इंतजार किया था। इस दौरान नेताओं ने करीब 45 मिनट तक कार में बातचीत की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कारपूल की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की थी। उन्होंने कैप्शन लिखा था, एससीओ शिखर सम्मेलन वेन्यू पर हमारी द्विपक्षीय मीटिंग के लिए मैं और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ गए। तस्वीरें इतिहास लिखती हैं। आज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विशेष विमान रनवे पर रुका तो दुनिया की निगाहें उस दरवाजे पर टिकी थी। लेकिन जैसे ही विमान का दरवाजा खुला और पुतिन बाहर आए तो जो कुछ दिखा उसने पिछले कई महीनों के वेस्टर्न नैरेटिव को एक ही पल में ध्वस्त कर दिया। सीढ़ियों से उतरते वक्त पुतिन के चेहरे पर ना तो युद्ध का तनाव था और ना ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कोई शिकन। उनके चेहरे पर एक खिलखिलाती हुई मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो ये बता रही थी कि वे किसी विदेशी दौरे पर नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के घर आए हैं। पालम एयरपोर्ट पर आज जो 15-20 मिनट का घटनाक्रम हुआ उसने पूरे दौरे की टोन सेट कर दी है। पुतिन की मुस्कान, मोदी का गले मिलना और वो एक कार, इन तीनों चीजों ने मिलकर बता दिया कि समिट महज कूटनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। पुतिन की रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज ने साबित कर दिया कि दिल्ली उनके लिए सेकंड होम जैसा है। तो कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं होता। भारत और रूस की दोस्ती कुछ ऐसी ही है। दोनों देशों के बीच की ये दोस्ती आज की नहीं है बल्कि ये याराना दशकों पुराना है। उस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरे में पुतिन भारत के लिए क्या क्या तोहफे लाए हैं, लेकिन पहले बात राष्ट्रपति पुतिन की मेहमान नवाजी की। राष्ट्रपति अपने भारत दौरे में दिल, दोस्ती के साथ ट्रेड का तोहफा लाए हैं। राष्ट्रपति पुतिन का भारत के साथ रिश्ता किस तरह दिल से जुड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ 7 मंत्रियों को लेकर आए हैं। मॉस्को से राष्ट्रपति पुतिन अपने खास एयरक्राफ्ट से जैसे ही दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे, पीएम मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी करने खुद एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से गले मिलकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। और यहाँ भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। आज राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई ट्रेड की बात नहीं की गई, आज सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन की जमकर मेहमान नवाजी की गई। राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में पीएम मोदी ने एक डिनर की मेजबानी की, जहां उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक बार फिर दोनों नेता राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका के साथ साथ एक दोस्त की भूमिका में नजर आए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती ऐसी है कि दोनों एक ही कार में बैठकर आए। ठीक उसी तरह चीन के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ कार में जैसे बैठे नजर आए थे। अब टॉप एंगल से बात, राष्ट्रपति पुतिन का ये दिल वाला दौरा, भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने इस दौरे को दिल से बेहद खास बनाने की तैयारी के साथ आए हैं।
भारत और रूस की दोस्ती के रिश्ते में नया अध्याय जोड़ने आए हैं। दोनों देशों की दोस्ती ने जब जब इम्तिहान लिया, दोस्ती का ये रिश्ता हर बार खरा उतरा है। क्योंकि भारत और रूस दोस्ती का रिश्ता सिर्फ कारोबार का नहीं है इनका, बल्कि कहीं उससे बढ़कर है। भारत और रूस एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ कागजी नहीं हैं। 5 दिसंबर को जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ऑफिशियल मीटिंग होगी, तब उस दौरान कई बड़े ट्रेड डील किए जाएंगे। भारत और रूस की दोस्ती इतनी मजबूत है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने 7 कैबिनेट मंत्रियों को अपने साथ लेकर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन को पूरा यकीन है कि अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति पुतिन अपने दौरे से पहले ये कह चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दबाव में आने वालों में से नहीं हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ रूस के करीब आधी कैबिनेट साथ लाए हैं, जिसमें रूस के डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलोसाव, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑक्साना लुफ्त, हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आंद्रे निकितिन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम रेशितिकोव, फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिलुआनो और होम मिनिस्टर व्लादिमीर कोलोकोल्सेव राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस दौरे पर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन का अपने साथ रूस की आधी कैबिनेट को लेकर आने का मतलब है कि पुतिन अपने इस दौरे पर रूस और भारत के बीच डिफेंस, तेल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन समेत कई सेक्टर्स में कारोबार को नई ऊंचाई पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब बात टॉप एंगल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की। राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना सिर्फ ऑफिशियल विजिट नहीं है। पुतिन के इस दौरे से मैसेज साफ है कि रूस आज भी एशिया में अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है और संबंधों को गहरा करना चाहता है। पुतिन ऐसे समय में भारत के दौरे पर आए हैं जब अमेरिका ने भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ऐसे समय में भारत रूस की दोस्ती की अहमियत भी काफी बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से दोस्ती के नाम पर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की। दोस्त रूस को अकेला नहीं छोड़ा और अब इस दोस्ती का इम्तिहान देने खुद पुतिन दिल्ली आ गए हैं। भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बॉन्डिंग का काफी अहम रोल है। पिछले 11 सालों में राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की जब जब मुलाकात हुई है, तब तब दुनिया में इस दोस्ती के काफी चर्चे हुए हैं, क्योंकि मुलाकात के दौरान दोनों नेता राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका के साथ एक दोस्त की भूमिका में नजर आते हैं। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 23वीं बार मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पहली मुलाकात यूं तो करीब 24 साल पहले हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात 16 जुलाई 2014 को ब्रिक्स समिट में हुई थी और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। 11 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति पुतिन जब भारत के दौरे पर आए थे और तब पूरी दुनिया ने इस दोस्ती को दमदार मान लिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दोस्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोस्ती काफी सहज दिखाई देती है। 2015 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात रूस के उफा में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और समिट में हिस्सा लेने गए थे। तब भी दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन बहुत कम नेताओं को गर्मजोशी से गले लगाते हैं, लेकिन पीएम मोदी के साथ उनका एक अलग ही बॉन्ड दिखाई देता है। जब मिलते ही दोनों दोस्त गले जरूर मिलते हैं। पीएम मोदी जब एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन गए थे, तब पुतिन और पीएम मोदी की कार में मुलाकात हुई थी और राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की इस लिमोजिन राइड की काफी चर्चाएं हुई थी। उस वक्त कार में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्या बात हुई थी, इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति पुतिन ने दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के साथ कार राइड का आइडिया मेरा था, ये हमारी दोस्ती की निशानी थी। ये पहले से प्लान नहीं था। हम बाहर निकले तो मेरी कार वहीं थी और मैंने सजेस्ट किया कि हम साथ में राइड करें, तो पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए इस पर सहमति दी और हम बस दो दोस्तों की तरह कार में बैठ गए। नरेंद्र मोदी के साथ कार में काफी बातें हुई।
हमने पूरी ड्राइव के दौरान बात की। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा करने के लिए होता है। इस सफर के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि उनकी पुतिन के साथ चर्चा काफी अच्छी रही। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से अपनी साल 2001 की मुलाकात को कभी नहीं भूलते। उस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने थे और रूस के दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। वो उनके पीछे खड़े थे। आज बदलते वक्त के साथ देखिए, दोनों नेताओं की दोस्ती की पूरी दुनिया में चर्चा है। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की 2001 की पहली मुलाकात की तस्वीरों को राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन ने शेयर कर पुरानी यादों को खूबसूरत तरीके से ताजा किया है। क्रेमलिन ने मोदी और पुतिन की मुलाकात की करीब 24 साल पुरानी एक तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस गए थे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच हुई पहली आधिकारिक मुलाकात थी। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मॉस्को दौरे पर थे। वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी थे। टॉप एंगल में राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे में बात भारत और रूस के बीच ट्रेड की। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे पर सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस डील पर है। रूस अपना सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट और उसकी तकनीक बिना शर्त के भारत को देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है और भारत पहले ही अपने एयरफोर्स फ्लीट को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश कर रहा है। ऐसे में रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 की डील हो सकती है। भारत की रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था और ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। इसके अलावा भविष्य में रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसे प्लान पर डील हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे में दूसरा डील ट्रेड का होगा, जिसमें एनर्जी सेक्टर सबसे अहम है। रूस कच्चे तेल के मामले में भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका रूस से तेल नहीं खरीदने पर भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 50% टैरिफ भी लगाया, फिर भी भारत और रूस की दोस्ती नहीं टूटी। हालांकि अब अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भारत आने वाले तेल का आयात कम हुआ है। ऐसे में रूस से तेल सप्लाई पर बात हो सकती है। रूस और भारत के बीच कारोबार तेजी के साथ फैल रहा है। तेल के अलावा कोयला, फर्टिलाइजर, मेडिसिन के सेक्टर में दोनों देशों का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। रुपए और रूबल व्यापार की संभावना दोनों देशों के बीच आर्थिक मजबूती को बढ़ा रही है। कारोबार और बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है।